जय जय राम। साधन राम हम राम। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। रामोपासना में हम रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण और जो श्री स्वामी जी महाराज श्री के उपासक आंतरिक जीवन ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। और रामोपासना संपूर्ण रूप से साधना संबंधित बैठकें हैं, जिसमें हम साधना से साधना को कैसे स्वामी जी महाराज के साधना पद्धति उसके अनुसार चलना और उनके सदग्रंथ के अनुसार अक्षर अक्षर चलने का हम अभ्यास करते हैं। स्वामी जी को प्रयास शब्द इतना पसंद नहीं है, क्योंकि प्रयास 50-50% होता है। उन्हें पसंद है या करो या ना करो, तो हम करते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और कहिए जी, कैसे हैं और कहाँ क्या कर रहे हैं? राम राम जी। राम 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 राम। हम पेज नंबर 18 पर हैं। अभी स्टार्ट ही हुआ है थोड़ा सा। और वही हम थे कि जैसे महाराज जी ने बताया है कि प्लानर्स लिखने हैं और अपने हर दिनचर्या को और सब चीज़ों को नोट करना है और फिर देखना है कि हम कर पाए कि नहीं कर पाए, और उसको फिर अभ्यास करना, इम्प्रूवमेंट करनी है उसमें। अगर हम कहीं ढीले पड़ जाते हैं तो वो सब चीज़ों को हम पक्का कर रहे हैं अभी। और अगर कोई ढीला भी पड़ रहा है तो हम उसके लिए भी उनको दोबारा से कह रहे हैं कि अपने आप को चेक करें खुद को कि कहाँ आप ढीले पड़ रहे हैं। क्योंकि वही है कि अभ्यास गम्य साधना है। जब तक हम खुद पर नहीं उसको करेंगे और तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ वो लाभ नहीं होगा, जैसे महाराज जी ने क्लियरली लिखा है कि अक्षर अक्षर पालन करेंगे और चलेंगे तो ही पूर्ण आपको लाभ होगा। तो जहां भी कोई ढीला पड़ रहा है आपस में हम डिस्कस करते हैं, और जहां भी कोई ढीला पड़ता है उसको फिर हम उसे उसके अकॉर्डिंगली आपस में एक दूसरे को गाइडेंस या जैसे भी महाराज जी ने सिखाया है वो बताते हैं कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। तो इस तरह से अभी चल रहा है। तो हम अभी 18 नंबर पेज पे पहुंचे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यस, और देखिएगा, महाराज ने जो डायरी लिखना बोला है वो एडल्ट्स के लिए बोला है, राइट? जो भी प्रवचन पीयूष जी हैं और जो उपासक का आंतरिक जीवन है, पर ये जो आदेश हमने लिए हैं ये प्रवचन पीयूष जी में से हैं। सो महाराज ने छोटे बच्चों को नहीं बोला, ये ग्रंथ उन्होंने नहीं लिखा कि छोटे बच्चों के लिए है, ये स्कूली बच्चों के लिए है, ये सबके लिए है जो ग्रहणशील हो जाए, लेकिन प्राइमरीली अडल्ट्स के लिए है, राइट? प्राइमरीली अडल्ट्स के लिए है। सो इसलिए अडल्ट्स होकर हमें बहुत अगर चैलेंजिंग लगता है मात्र प्लानर लिखना, वही एक चैलेंज है। वही है, कितनी ज़बरदस्त हम देखेंगे कि हमें गुरु आज्ञा मानने में कितनी कठिनाई होती है ये चीज़, कि नहीं सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन प्लानर नहीं लिखा जाता, ऐसा नहीं होता। हाँ, तो ये चैलेंजिंग है ना, क्योंकि अगर गुरु आपको किसी पर्टिकुलर वे से साधना करवा रहे हैं जो कि मास लोगों से अलग है, बहुत लोग अपने किए की चिंतन नहीं करते, ना कर पाते हैं, लेकिन अगर महाराज यहाँ से इस तरह से लिखवा रहे हैं तो ज़रूर उसमें कोई लाभ होगा, बिल्कुल। और हो ही नहीं सकता कि लाभ ना हो, क्योंकि देखिए, जब हम लिखना शुरू करते हैं और हमारी जो विचारधारा होती है वो बहुत फोकस होती है लिखने में,
कि हम लिख क्या रहे हैं। हमारा जो मन है वो तितर बितर नहीं होता। और जब हम महाराज को एड्रेस करके लिख रहे हैं, या महाराज की कृपाएं लिख रहे हैं, या महाराज ने मुझे आज क्या सेवा दी लिख रहे हैं, सो यू आर कनेक्टेड विद गुरुजन, बिकॉज देर इज नो अदर थॉट कमिंग इन। कुछ भी नहीं आ रहा होता, केवल वही चीज़ चल रही होती कि, और वो जो आप साइकिल बन जाता है गुरु के साथ एक होने का, दैट इज़ योग, राइट। तो वो स्मरण योग बनता है। तो प्लानर लिखना सिमरन है, और प्लानर लिखना स्मरण योग बनाता है, नॉर्मल सिमरन नहीं है, स्मरण योग बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपका मन डिविएट नहीं हुआ है, आपके संसारी विचार नहीं आए हैं, और आप डायरेक्टली गुरु से कनेक्टेड हैं, तो योग बन गया। तो स्वामी जी महाराज की तो साधना ही नाम योग और जप योग की साधना है। सो जब हम डायरी लिखना शुरू करते हैं, जो कि हमारे गुरुजनों ने लिखी है, पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, आप पढ़ते हैं सत्य साहित्य में आता है कि पूज्य प्रेम जी महाराज की डायरी से, या पूज्य महाराज की डायरी से उन्होंने लिखा हुआ है ये सब। वो उन्होंने अपनी डायरी बनाई हुई है। क्यों? क्योंकि स्वामी जी महाराज का आदेश है, इसलिए मनोमनी नहीं बना। सो हमारे गुरुजनों ने वो किया है, और फिर हमसे वे करवा रहे हैं। तो बहुत बहुत सुंदर पर्पज़ है उसमें। और ये तो गाइडेड है। रमोपासना में जो प्लानर्स हैं अब गाइडेड है, जो लेटेस्ट प्लानर्स आए हैं वो गाइडेड प्लानर्स हैं, कि आपको सोचना पड़े क्या लिखूं, क्वेश्चन दिया हुआ है आप लिखो उसको, राइट। उसमें भी साधक लोग अगर एक लाइन दो लाइन का लिखते हैं, पर खुद ही साधकों ने बोला कि मैं पहले एक लाइन लिखती थी, फिर मुझे हुआ कि महाराज इतना दे रहे हैं तो मैं विस्तार से लिखूं, और फिर ऑफ कोर्स उसमें फिर आनंद आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वो आपके भाव बनते जाते हैं, और आपकी कनेक्शन गुरु से होती है, और गुरु प्रेजेंट होते हैं उस समय बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर है। सो जो लिखना है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो आपका डेटा आ जाता है कि आप क्या कोई पैटर्न्स रिपीट कर रहे हैं, क्या आप बार बार वही लिख रहे हैं लास्ट वाले कॉलम में, आज मेरा मन इसमें विचलित रहा। क्या आप हफ्ते भर से यही लिखा है कि मेरी नज़र दूसरों पे गई, मेरी नज़र दूसरों पे गई, सो ये एक बहुत अच्छा मॉनिटरी मॉनिटर करता है कि आपके विचार कैसे चल रहे हैं। क्योंकि संत लोग तो बोलते हैं क्लियर है, बहुत लोग अपने आप को देख ही नहीं पाते, बहुत, राइट। सो अपने आप को देख पाना, और फिर ये करना, अभ्यास करना उस पर, और उसका सही ढंग से उसका निवारण करने के लिए पूरा उसमें लग जाना, दैट इज़ ट्रू साधना, दैट इज़ एक्चुअल साधना। कि आप साधना पथ पर डेफिनेटली सीरियस हैं इस इस मामले में। या बहुत सुंदर। सो कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन क्वेश्चन? नहीं, विजया जी? प्रश्न तो हाँ जी, नहीं आया हाँ था। जी। प्रश्न तो नहीं आया था कोई अभी, क्योंकि अभी हम सीख ही रहे थे, स्टार्ट ही था, तो प्रश्न नहीं था इसमें कोई। अच्छा, ठीक है। तो अपने प्लानर्स खोलिए फिर, अपने प्लानर्स खोलिए। विजय जी, प्लानर है? मुझे लगता है बाहर आए हुए हैं, तो प्लानर है आपके पास? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है विजया जी। बाहर है ना, तो इंटरनेट गड़बड़ है। कहिए विकास जी, खोलिए। जुलाई 9th। जुलाई 9th खोलिएगा। हाँ जी। और पढ़िए क्या
क्या परोपकार करवाया गुरुजनों ने? बहुत अच्छा इस पे क्वेश्चन आया। हम किसी और ग्रुप में भी कर रहे थे कि जब हम परोपकार लिखते हैं तो 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 सादिका जी कहती क्या लिखने से ऐसा नहीं होगा कि हम दूसरों को बता रहे हैं या ऐंठन कर रहे हैं कि हमने ये किया? तो मेरा प्रश्न था किसको बता रहे हैं? क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब हम लिख रहे हैं और जब हम पोस्ट करते हैं तो हम किसको बता रहे हैं। तो नहीं कहती दूसरों को। मैंने कहा कौन दूसरे? कौन दूसरे? कहते नहीं जो ग्रुप में है वो पढ़ेंगे। मैंने कहा आप पढ़ते हैं? कहती नहीं मैं तो नहीं पढ़ती। मैंने कहा फिर जब आप नहीं पढ़ते तो आप ऐसे अज्यूम क्यों कर रहे हैं कि दूसरे पढ़ेंगे? पर हमारे ग्रुप्स में प्लानर्स का स्क्रीनशॉट जब हम भेजते हैं वो दूसरों को नहीं बता रहे होते। वो स्वामी जी को अर्पण कर रहे होते हैं कि ये स्वामी जी कि उन्होंने हमें ये सेवा दी और अब हम ये उनके श्री चरणों में अर्पण कर रहे हैं। कोई किसी का प्लानर नहीं पढ़ता, किसी के पास समय भी नहीं है पढ़ने के लिए। सबने अपना कर्तव्य जो ड्यूटी दी है कि आपने पोस्ट करने हैं वो करते हैं, और दूसरों की साधना में झांकने का किसी हम ऐसी प्रैक्टिस नहीं करते। सो ये हाई लेवल ऑफ इंटेग्रिटी है, कि आप एडल्ट्स हैं और आपको बोला गया है कि आप पोस्ट कीजिए और आपने पोस्ट किया है और आप दूसरों के नहीं पढ़ेंगे। आप नोटिस करना चाहिए आपको कि उस ग्रुप में और कोई पोस्ट नहीं आते हैं, उस ग्रुप में दूसरे पोस्ट मना है। केवल जो भी पोस्ट आएगा वो आप पोस्ट करेंगे, ये वाली चीज़ कि भाई हमने ये कर लिया है काम और हम स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में अर्पण करते हैं। तो ये प्रश्न आया कि एंटनमेंट, और सबसे बड़ी बात है परोपकार के लिए ऐंठन स्वयं के मन में होती है और कहीं ऐंठन नहीं है। ये स्वयं के मन में ही है कि हमने किया, हम कर रहे हैं, हम दूसरों को बता रहे हैं। ये सारा कुछ हमारे मन में है। जब आपके मन में ये वाली तार ही नहीं है कि हम कर रहे हैं तो आपको इसकी बाकी जड़ें नहीं आएंगी। सो इसलिए जब हम, और लिखा भी वहाँ पे है कि आज मुझसे गुरुजनों ने क्या कार्य करवाया। सो इसलिए फिर ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने नहीं किया है, आपसे वह कार्य करवाया गया है, या इस तरह से, या सो ये चीज़ है परोपकार। तो हम यहाँ पे डिस्कस भी इसलिए करते हैं ताकि बाकी साधकों को आइडिया हो सके कि किस तरह का परोपकार हम लिख सकते हैं या किस तरह का, क्योंकि आइडियाज़ नहीं आते। और ये कितनी सुंदर बात है कि हमें घर में जो काम करते हैं उनको अगर हम कुछ खिला दें तो एकमात्र वही एक परोपकार दिखता है कि हमने ये परोपकार किया। तो आप बताइए, फिर हम इंटरेस्टिंग डिस्कशन करते हैं कि अच्छा ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। आपने क्या लिखा विकास जी? जून 9। जैसे उस दिन किसी को कोई जैसे मेरा काम है जिस तरह से रिलेटेड, किसी को कोई स्पेयर पार्ट चाहिए था तो उसको स्पेयर पार्ट अरेंज करके दिया किसी के थ्रू। मतलब मेरा कोई लिंक नहीं था उसमें और ना कुछ मेरे से रिलेटेड काम नहीं था, बट उस मैं कहीं बैठा था तो उनको वो चीज़ चाहिए थी। तो मेरे लिंक में नोन में कोई था डीलर, तो उनके साथ उनका टाई अप करवा के और उनको वो पार्ट अरेंज करवा के दिया। और लगा कि हाँ निष्काम भाव से, कि उसमें ऐसा भी नहीं था कि कुछ मेरे को कोई बेनिफिट हो या किसी तरह का। तो वो उनका डायरेक्ट टाई अप करवा के बात करवा के फोन पे और उनसे उनको ये करवा के दिया। तो यही लगा कि महाराज हर वक्त एक तरह से कुछ सेवा देते रहे और हम करते रहे। और रिसेंट 2 दिन पहले का भी बता रहा हूँ आपको किस्सा कि कोई बीमार थे तो जम्मू से ही साधिका जी हैं, उनके ब्रदर थे। तो उनका फोन आया कि ऐसे ऐसे उन्होंने आना है हॉस्पिटल
हॉस्पिटल एडमिट होने के लिए। तो शेड्यूल बहुत बिजी था नेक्स्ट मॉर्निंग का, पर वही एकदम यही थॉट आया कि महाराज जी ने सेवा लगाई है तो ये सेवा तो करनी ही करनी है। तो नेक्स्ट डे फिर हॉस्पिटल गया और उनकी जितनी भी कर सका हेल्प, और सारी उनको एडमिशन करवा के डॉक्टर से बात करके, जब तक उनकी एडमिशन नहीं हुई, जब तक वो वार्ड में नहीं पहुंचे, मतलब उनको प्रॉपर डॉक्टर्स के मतलब वो करके हवाले कह लीजिए। तो फिर उसके बाद वहां से निकला और मन को बहुत सेटिस्फाई, हम चर्चा भी कर रहे थे आपस में भी, क्योंकि वो भी साधक हैं, उनके हस्बैंड भी। तो हम ये चर्चा कर रहे घंटे के अंदर अंदर हम इमरजेंसी से डॉक्टर को चेकअप करवा के और सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके हम वार्ड में भी पहुंच गए 1 घंटा 15-20 मिनट में। और जबकि बड़े हॉस्पिटल्स में आधा आधा दिन लग जाता है, पूरा पूरा दिन लग जाता है। पहले वो इमरजेंसी में रखते हैं, जब हम इमरजेंसी में गए तो 15 मिनट। हाँ, मैंने किसी की हेल्प जरूर ली थी, उनको फोन करवाया था, ये नहीं कहूंगा कि हेल्प नहीं ली थी, पर उनको भी निमित्त महाराज जी ने बनवाया, हमने ऐसे ही सोचा। तो 15 मिनट में बुला लिया कि उनको लगा इमरजेंसी थी या जैसे भी, मतलब वो इतना फास्ट हुआ कि हम सब देख के हैरान हो गए कि फटाफट सब कुछ हो गया, और हम 1.5 घंटे में मतलब उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। मेनली तो ये मुद्दा था कि उनका 1.5 घंटे बाद ट्रीटमेंट शुरू हो गया। तो वो अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आई बहुत कि हाँ, अगर महाराज जी ने कोई सेवा लगाई है और हम उसको कर पाए, अच्छे से निभा पाए, तो वो बहुत अंदर से अच्छा गुड फीलिंग आई। जैसे महाराज जी के यार प्रवचन भी थे, डू गुड बी गुड वाले, तो हम्म। वो लगा कि हाँ, बी गुड डू वो गुड, कर हाँ, पाए पहले हम अच्छे उस बनो चीज को। और फिर अच्छा करो। और बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आपका थोड़ा सा इंटरनेट गड़बड़ हो रहा है शायद, तभी बीच में कई बार टूट रही है आवाज़। पर हाँ, हमें जिस बहुत सुंदर मिला कि इस तरह से भी काम होते हैं, इस तरह से भी आपके अननोन हैं, आप टाइट हैं या नोन हैं, फिर भी आप आउट ऑफ द वे जाके प्रभु करवाते हैं। और हमेशा ये हमेशा याद रखना चाहिए कि गुरु हमसे, हमारे आगे, चाहे परिस्थिति है, चाहे सेवा है, चाहे कुछ भी है, अगर हमारे आगे लाते हैं, इसका मतलब इट्स डूएबल। वो हमारे आगे कोई ऐसी चीज़ नहीं लाएंगे कि हम नहीं कर सकते। ये चीज़ है, अगर हमें अपने गुरुजनों का, अपने परमेश्वर की वर्किंग का पता है, कोई भी चीज़ जो भी हमारे आगे आती है, इट इज़ ऑलवेज डूएबल। वो हमारी क्षमता के बियॉन्ड कोई काम नहीं देते हमें। और उन्हें पता होता है कि हमारे जित जैसे भी सेटअप है, उसमें से उनकी एनर्जी नहीं काम करना है, तो वो कितना कर पाएगी और कैसे कर पाएगी, ये चीज़ बहुत, अगर ये हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर हम टाइट भी हैं पर फिर भी ये चीज़ आया है, तो इसका मतलब है कि महाराज जानते हैं कि ये हो जाएगा, ये चीज़ है तभी आया है। तो हमें वो चीज़, जैसे आप भी कितना टाइट थे अगले दिन, उसके बावजूद सारी चीज़ एंड समयानुसार, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छे से हो गई, जो कि डेफिनेटली गुरु की संपूर्ण ग्रेस उसमें आती है। तो और उसके हम बाद एक और बहुत इम्पोर्टेंट था कि उसके बाद भी जितने पूरे दिन के मेरे कार्य पेंडिंग थे, मतलब वो जो मैं सब हो सोच रहा गए था कि होंगे। कार्य, वो सब कार्य हो गए। और बिल्कुल। शाम को मैं यही देख रहा था कि हाँ देखिए, महाराज जी ने सारे A to Z मतलब सब कुछ करवा दिया। और कोई ऐसा नहीं कि कोई पेटी थी या कोई मेंटल प्रेशर था, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं यस। था। और बिल्कुल। बस धन्यवाद ही धन्यवाद था। बिल्कुल। और इसी तरह से अगर हम थॉट प्रोसेस सुबह से लेकर चले, जब हम उठते हैं तो फिर वो सारे कार्य हो जाते हैं, वो सारे कार्य हो जाते हैं। बिल्कुल, 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 एब्सोल्युटली, ये बहुत साधक इसकी पुष्टि देंगे कि जब गुरु का कार्य होता है या गुरु लेके आए होते हैं या हमारे भाव ऐसे होते हैं कि महाराज करवा रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली
जो संसारिक कार्य, जो व्यक्तिगत काम होते हैं वो भी हो जाते हैं, और जो वे लेके आए होते हैं वे भी बहुत सुंदर हो जाते हैं। सो हम डिस्कस कर रहे थे महिलाओं में कि परोपकार किस और कैसे नज़र से देख सकते हैं। तो हम हंस रहे थे कि आपको जो फ्री धनिया मिलता है सब्जियों के साथ, आप वो फ्री धनिया इस बार नहीं लेके आए हैं बल्कि आप उसकी कॉस्ट दे के आए हैं, या फिर आपने सब्जियों में बार्गेनिंग इतनी ज़्यादा नहीं की है, और जो बताया गया है तो उतना ही। तो कई बार साधिकाएं आर्ग्यू करती हैं, नहीं नहीं वो झूठ करते हैं, वो बहुत ऐसा लगाते हैं। तो फिर आप उसके पास जाओ जहाँ पे आपको ट्रस्ट है, कि जहाँ जिसने जेन्युइन लगाया होगा, ताकि आप मोल भाव ना करो। और बल्कि धूप है, बारिश है, वो फिर भी रेडी लगा के खड़े हैं और आपका काम बन गया है, तो आप उनको बल्कि एक्स्ट्रा टिप दे के आइए कि भाई आज तो तुम बहुत ही, मेरे को इतनी ज़रूरत थी और तुम यहाँ मुझे मिले, तो उसको एक्स्ट्रा टिप दे के आइए। राइट? तो ये इस तरह से आपको ऑटो नहीं मिल रहा था और ऑटो मिल गया, और है ना, कितनी देर इंतज़ार करे, कैसे है, तो वो मिल गए भैया जी, तो उन्होंने मीटर के हिसाब से लेना है, तो आप उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दीजिए कि आज तो तुम ऐसे मिले हो जैसे प्रभु ने भेजा हो। तो सो अपनी ग्रैटिट्यूड ना जस्ट केवल वर्ड्स के लिए, बल्कि उनको इन काइंड भी थोड़ा सा, अगर हमारे में प्रभु ने हमें दिए दे रखा है, हमें क्षमता हमारे दी है ऐसी, तो हम उसको उनको 5-10 या जितना भी एक्स्ट्रा कर सकें तो ज़रूर दें, rather दैन कि बार्गेनिंग करें, या फिर वो कहते हंस रहे थे, कहते अच्छा ये भी परोपकार में आएगा, बिल्कुल परोपकार में आएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना माइंडसेट बदला है, और फिर आपने दूसरों की को कंसिडर किया है कि भाई वो कितनी धूप में भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं अपने पेट पालने के लिए, लेकिन मेरा काम कितना सीधा है, मुझे ज़रूरत थी और मुझे वो हुआ है, तो वाई नॉट मी गिव एक्स्ट्रा बैक, जो उसको ड्यू है उसके बावजूद मैं और एक्स्ट्रा दूं बल्कि। यार सो बहुत सुंदर है। हम चलते हैं विजय जी, आपका चला इंटरनेट? प्लानर तो मेरे पास में नहीं है, बट इस तरह का ही मतलब मेरा भी कुछ हुआ। जैसे एक मैं प्लांट्स और इंटरनेट आज वाटर गड़बड़ है, वाले बाहर है ना आप? हाँ, मैं किसी का कोई डेथ हुई थी, वहां आई भी हूँ। हाँ, तो लग रहा है। तो हम्म। मतलब मैं कल प्लांट लेके आई थी, तो ऑटो वाला नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने, उसने जितने पैसे मांगे, जैसे 80 रुपीज मांगे, तो घर पहुंच के मैंने उसको 100 रुपीज दिए। मतलब बोला शाम पड़ गई थी और मुझे प्लांट्स और गमले लेके आने थे। तो वो- और ऐसे ही ये 9 तारीख की मैं बात बता रही हूँ, हमारे नीचे आंटी रहती है, उनके नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन हुआ है, तो उनकी बेटी के ससुराल से बहुत सारे लोग आए। तो बोले आंटी इतना काम, दूसरी बेटी है जिसके मतलब बच्चे भी छोटे छोटे हैं, तो मैंने बोला मैं आ जाऊंगी। वो रात को 11-12 बजे मतलब वो गए, तो मैंने पूरा उनकी हेल्प करवाई वहां पर, तो बहुत वो खुश हो रहे थे वाओ! कि या भाई। बहुत ही सुंदर हाँ। ये तो देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो ऑलरेडी हॉस्पिटल से आए हुए हैं, और ऊपर से इतने सारे गेस्ट देखने आ गए। भाई तुम्हें चाय कौन पिलाएगा? वो सब बेड पे पड़े हुए हैं कि बस ये, मतलब अगर हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने लग जाएं, राइट, कि हमने खबर लेनी है, पर या तो हम चाय बना के ले जाएं या तो हम सारी चीज़ें ले जाएं, फिर तो बात है, राइट, फिर तो बात बनती है। लेकिन सब आ भी गए और वो भोजन भी करेंगे, और फिर खाना उसके बाद जो किचन निपटानी होती है वो भी करेंगे। तो रिश्तेदार आए तो अच्छी बात है, लेकिन रौनक रहती है और केयर दिखती है। लेकिन वो जो काम है वो तो या तो साथ लेके आओ या अपने साथ लेके जाओ तब तो फिर अच्छा अच्छा है कि हम पूछने गए थे और हमने फिर ऐसा काम किया। आई थिंक पीपल स्पेशली जब किसी का पूछने जा रहे होते हैं तो इसी तरह से करना चाहिए, हम कुछ ले जाएं ताकि दूसरे को कष्ट ना हो। और अगर ऐसी मेंटालिटी, ऐसी सोच बनती जाए तो कितनी सुंदर
वो हो जाती है कि देखो देखने आए थे और लेके आए थे सब, हम सब ने बैठ के खाना खाया और फिर गंद भी नहीं पड़ा क्योंकि हमने दूसरी प्लेट्स में खाया, तो कोई कोई गंदगी भी नहीं हुई, सारा का सारा वहीं निपट गया। और कोई वो ऐसे भी नहीं लगा कि मैं मतलब कि नहीं कि एक्स्ट्रा काम है यहाँ से, क्योंकि जो पेशेंट होता है उसकी मेडिकेशन उसकी वो बहुत चीज़ होती है। तो ये थोड़ा सा अगर ध्यान रखें, वो भी परोपकार है कि भाई किसी के घर गए हैं और वो लोग ठीक नहीं है तो हम बना के ले गए हैं, ये परोपकार है। तो परोपकार तो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरह से किया जा सकता है, बहुत सुंदर। पर श्रेय अगर प्रभु को दें परोपकार में तो सबसे सुंदर रह जाता है। बिल्कुल। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और जैसे विकास जी ने कहा पेज नंबर 18 पर हैं, और डायरी अपने 18 ही बोला था शायद। हाँ। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। हम्म। हाँ, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये हम ये साधना संबंधित है, तो यहाँ पर और गहरी यात्रा है, और यहाँ पर विशेष तरह की साधना स्वामी जी करवाएंगे। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो विचारधारा है वो वहीं रहे, राइट, वैसी ही थॉट प्रोसेस में रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे बच्चे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, जो एजुकेटर्स हैं या पेरेंट्स हैं वे समझते हैं इस बात को, जब और वे चाहते हैं कि बेटा एक ही जगह ध्यान रखो, एक ही जगह जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे ही करो, और फिर वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए फिर दूसरी बुक्स पे जाओ। तो कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी बुक्स ले लेते हैं, बहुत सारा डिफरेंट ट्यूटोरियल्स, कोई ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, किसी की ट्यूशन शुरू कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, बिखराव हो जाता है। अगर एक जगह समझ लिया पहले और फिर जाके अप्लाई किया, दूसरी दूसरी बुक से प्रैक्टिस किया, फिर बात बनती है। तो उसी तरह से जब साधक साधना यहाँ पे शुरू करते हैं, कई एक्सपीरियंस भी आते हैं। इसका क्या मतलब है कि वो ऑलरेडी उनका मन भरा पड़ा होता है ज्ञान से, तो वो खाली करके आना वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तभी सीखेंगे। फिर कई कई इधर उधर बहुत जाते हैं, इधर वीडियो देख ली उधर वीडियो देख ली ऐसे कर लिया, तो वहाँ पे भी बिखराव आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो स्वामी जी महाराज की थॉट प्रोसेस है, बे, बे चाहे वे राम नाम कह रहे हैं, लेकिन उनके सोचने का जो ढंग है और कार्य करने का ढंग है वो बहुत अलग हो सकता है। सो इसलिए हम यहाँ पर प्रेफर करते हैं कि जब साधक ये वाला साधना आरंभ करें, तो एक तो दूसरे टेक्स्ट ना पढ़ें ज़्यादा, क्योंकि उसकी भी वाइब्रेशंस होती हैं, उसकी भी थॉट प्रोसेस होती है। और फिर ज़्यादा इधर उधर वीडियोस ना देखें। अगर देखना है महाराज के प्रवचन देखें, देखना है महाराज के ग्रंथ पढ़ें, रादर दैन कि इधर उधर करें, ताकि एक ही साइकिल का, एक ही तरंग का वो बैठे। क्योंकि हमारे गुरुजन मना नहीं करते हैं, महाराज ने डेफिनेटली कहा है कि दूसरे मतों की बुक्स पढ़ना करना, पर यहाँ पे हम बहुत फोकस साधना कर रहे हैं, राइट। इट इज़ नॉट एन ओपन एंडेड थिंग, इट इज़ अ क्लोज थिंग, एंड वी हैव अ लक्ष्य कि हमने एक पुस्तक करके दूसरे पुस्तक करनी है अक्षर अक्षर। तो क्योंकि हमारा गोल ओरिएंटेड है, इसलिए फिर हम यहाँ पे रिकमेंड करते हैं, और पता चल जाता है कि इधर उधर जा रहे हैं, और आप देखेंगे कि उनके संकल्पों में बिखराव होगा, उनका पूरे नहीं हो पा रहे होंगे, या उनके जो क्वेश्चंस है वो इधर उधर के ज़्यादा होंगे दैन कि अपनी साधना से रिलेटेड, ये वाली चीज़ है। या सो महाराज ने ये लिखा है वैसे प्रवचन पीयूष जी में कि जब लोग देवी की कथा भी करते हैं और ये पाठ भी करते हैं, तो उन्होंने कहा कि दोनों फिर करंट एक दूसरे को काट देते हैं। क्योंकि मंत्र हैं, उनके देव होते हैं, तो इसलिए एक जगह गड्ढा खोदना चाहिए, और एक ही तरह का करंट आना चाहिए। हम रिकमेंड तो ये करते हैं, पर चयन तो सदा साधकों का ही अपना रहता है कि कैसे वो करेंगे, राइट।
सो आप अपना देखिएगा, आपका प्रैक्टिस यही रहेगी फिर कि हम देखें कि हम कितना इन इन चीज़ों पर फॉलो कर रहे हैं, या फिर हमें कोई दूसरे कोई मिलते हैं और फिर उनके प्रति हमारा नज़रिया कैसा होता है देखने का, या फिर हम तुरंत उन्हीं की बात फॉलो करते हैं और अपनी चीज़ को नेगेटिव मान लेते हैं। वो अनुपमा, वो लोग तो कह रहे थे माला छुपा के करनी चाहिए, हम लोग तो माला नहीं करते, तो हमें क्या करना चाहिए? तो ये जब ऐसे कंपैरिजन के क्वेश्चंस आते हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपने गुरु ने जो कहा है या तो वो पता नहीं है, या गुरु के जो विचारधारा है उस कोई भी चीज़ करने की, उसके पीछे आपको उसका पूरी चीज़ का क्लैरिटी नहीं है। तभी आप दूसरे जो कहते हैं उनको आप ज़्यादा अहमियत दे देते हैं एज़ कम्पेयर टू जो आपके गुरु ने कहा है या लिखा ही नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, माला कैसे घुमानी है या करनी है, स्वामी जी ने ये वाली चीज़ कहीं मेंशन नहीं की है। क्यों? क्योंकि स्वामी जी को माला एक साधन है जिससे आप कनेक्ट होंगे राम नाम पे। सो स्वामी जी का मेन पर्पस है कि आपके मन में राम नाम कैसा चल रहा है, राइट? ये ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि मन में आपका कैसा चल रहा है, मन में कनेक्शन कैसा चल रहा है, rather दैन कि कौन सी उंगली से आप कर रहे हैं, कहाँ बैठ के कर रहे हैं, ओपन रखिए माला, क्लोज रखिए, ये उनको कोई लेना देना नहीं। उनको मन की चीज़ है कि भाई आपने आपने चाहे माला पकड़ी है और पकड़ के ही आपका जाप चल रहा है अंदर, देयर इट इज। सो स्वामी जी महाराज ने इन चीज़ों पर बल नहीं दिया है। स्वामी जी की सोच है मन में राम कैसे बस रहा है, मन में राम बस रहा है कि नहीं बस रहा, ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो हम यही प्रैक्टिस करेंगे कि हम कितना इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं जब हमें दूसरे लोग मिलते हैं या दूसरी तरह की चीज़ें आती हैं, हम कितना उनसे प्रभावित होते हैं, या फिर हमें अपने साधन पे संपूर्ण विश्वास है, पूरी क्लैरिटी है और हमें पता है कि जो स्वामी जी ने हमारे लिए करा है, कर रहे हैं, वे दी बेस्ट है। और वो हमें प्रभु, अगर हम सही ढंग से करते हैं तो वो जो मानव जीवन का लक्ष्य है वो होके ही रहेगा। ये चीज़ है। तो ये चीज़ का आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और फिर वो करेंगे। ठीक है, ठीक है जी। तो हम करते हैं फिर श्री अमृतवाणी जी का पाठ, और परमेश्वर या हमें लगाए रखें हमें समझाते रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। थैंक यू सो मच। आप देखिए कैसे कैसे समय निकाल के आए हैं, पर बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुजनों का। थैंक यू सो मच। राम 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 जी, राम 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 राम। राम राम। सर्व शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपाणु। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्तिधर बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाचक है निश्चित दार विचार। मंत्रमय मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुण खान। राम नाम आराधिए भीतर वर्ये भाव। देव दया अवतरण का धार चौगुना चाव। मंत्र धारण यों कर विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय चल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष बीज से जल रजत संयोग। पाकर विकसे क्रम से जो मंत्र से योग। यथा शक्ति पर मानु में विद्युत कोश समान। है मंत्र तो शक्ति माया ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारण धार्य है शादी मंत्र निधान। हरि कृपावतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आकाश रखिए द्वार से पवन तेज का फूल। है कृपा तुम्हारी करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार। नाम जाप प्रभाव से क्यों कृपावतार। खोलते जल नलय ज्यों बहता वारी बहाव। जप से कृपावतरित हो तथा सजग कर भाव। राम शब्द को ध्याये मंत्र कारक मान। स्वशक्ति सत्ता जगत करे ऊपरी चक्र को ध्यान। दशम द्वार से हो तभी राम कृपावतार। ज्ञान शक्ति आनंद से काम शक्ति संचार। देव दया शक्ति का सहस्र कमल में निराम। ओ
अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने के तुझको हो प्रणाम हम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ज्ञान तार करो प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर को श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय पार परम पुरुष पावन परम तुझको ओ नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश हो परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी राम नाम गुण सुधा समाई। पावन पाठ राम गुण राम 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 जप राम ही राम। परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान। अमृतवाणी नाम उच्चारण राम राम सुख सिद्धि कारण। अमृतवाणी अमृत श्री राम 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 मुद मंगल धाम। अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम व्याख्यान। अमृत वचन राम की चर्चा सुधा समुगीत राम की अर्चा। अमृत मन में राम का जाप राम राम प्रभु राम अलाप। अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में चित समाधान। अमृत रसनामयी कहावे राम राम जहाँ नाम सुहावे। अमृत कर्म नाम कमाए राम राम परम सुखदाई। अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद सौनी जन पावे। राम नाम अमृत रस सार देता परम आनंद अपार। राम राम जपे मना अमृत वाणी मान। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। राम नाम मुद मंगलकारी विघ्न हरे सब पातक हारे। राम नाम शिव शक्ति महान स्वस्थ शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार माने उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना। राम नाम जो जन मन नावे उसमें शुभ सभी बस जावे। जाओ राम नाम गुणनाथ गावे वहाँ से विषम विशाल। राम नाम मन तप्त बुझावे सुधरस सीत शांति ले आवे। राम राम जपिए कर भाव सुविधा
बने बना। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल। विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल। जपना राम राम है सुकृत, राम राम है नाशक दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो सुचेतर तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उच्चारे, उसके भागे ब्रह्म भय सारे। जिसमें बस जाए नाम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम। चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा। अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा सने सुहृद शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन में पदों को, निबिड़ निशा तुम सब ओ। जो जब राम नाम की जपे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ चिंता चित्त चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मन चित चिंतन पूरक। शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहुतार, जन का करता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी काटिन करकार, कष्ट कठोरों क्लेश करार। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस बे, दुर्जन दुखड़े देवे घे। जपिए राम नाम दिन दे, रखिए राम राम शुभ ते। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम के, शरण शांति आश्रय है ए। पूंजी राम नाम की पाइए, बातें साथ नाम ले जाइए। नाश जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं हटेगा। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, बन पुति वास अति वैराग। राम नाम बिना नीरस को, राम राम जप करिए लोग। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परमाभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं ऊंची
गावे न बहु दुख हरने। राम राम महामंत्र जपना है सूरत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि पर सब आदि व्याधि उपाधि वृद्धि सिद्धि और नवा निदान। दाता राम सब सुख खान। राम राम चिंतन सुविचार राम राम जप निश्चय राय। राम राम श्री राम दयाना है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न मोह राम नाम मान मोह। अतुल प्रभाव अति प्रताप राम नाम का कारक जाप। बीज अक्षर माँ शक्ति कोश राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश राम राम जप दोष विनाश। कुंडलनि बोधे सुष्मन खोले राम मंत्र अमृत रस बोले। उपजे नाद सहज बहुपान अज पाचा कर हो शान। राम राम पद शक्ति जगावे राम राम धुन लगे रमावे। राम नाम जब जगे अभंग चेतन भाव जगे सुख संग। ग्रंथि अवेद्या टूटे भारी राम लीला की खिले फिलवारी। पतित पावन परम पाठ राम राम जप याग। सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग। तीन लोकता समझे सार राम नाम सब ही सुखदाय। राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाए। यति सति साने राम नाम निश दिन बखाने। तापस योगी से तर शिवर जपते राम नाम सब सुख कर। पावन भक्ति भरे भजनी भजते राम नाम रमनी। भजते भक्त भाव भरपूर रंभय वेद भाव से दूर। कोई न पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाठ मान। करते राम राम जप ध्यान सुनते राम नाहद तान। इसमें सुरति सुर रमाते राम राम स्वर साध समाते। देव देवी गण दैव विधाता राम राम भजते गणत्राता। राम राम सुगुनी जन गाते स्वर संगीत से राम रिझाते। कीर्तन कथा कहते वे वान सार सरस संग साधनवान। मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में राम नाम गुण गान। मिथ्या मन कर दुख मत जान। मिथ्या मोह मद बहकान। मिथ्या मन मुखिया मन लाल। सत्य है राम नाम जपताल। मिथ्या है वाद विवाद विरोध। मिथ्या है वैर निर्वाहक क्रोध। मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खाय। राम राम जप सत्य निधान। सत्य मूलक है रचना सारी। सर्व सत्य राम पसारी। बीज से तरु मकड़ी से तार। हुआ तो राम
राम में श्याम। राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप। परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रिताप। राम नाम में नम्रता विहार कल्याण सुख भोग प्रसार। यथा सब संपत्ति संहार होवे नाम बिना सब नीरस सार। जो हो सके राग विशाल नाम बिना नहीं सजे सिगार। राम नाम में सब रस सार जगत का जीवन जाने राम। जग की ज्योति जागर मार राम नाम बिन मोहि माया। जीवन रूप पातन छाया सोना समझिए सब संसार। जाने राम नाम संसार सोना जाने ज्ञान विवेक। जिसमें राम नाम नहीं है सुने ग्रंथ पंथ मत कोट। बने जो राम नाम बिन खोट। राम नाम बिन वाद विचार सारी जनता करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर। रहे से हे मम मन नाम सुमाला से। राम राम बज कर श्री राम करिए उत्तम काम। जितने कर तब कर्म कलाप करिए राम नाम कर जाप। करिए गमना गम के पार राम जाप जो करता निहार। सोते जगते सब दिन राम जपिए राम नाम अभिराम। जपते राम नाम माला करता नरक द्वार पैठाला। जपते राम नाम जपतार करते कर्म मंद यथाकार। कांजब राम नाम की प्रीत कांदा भरा भज भय खेत। मन का राम नाम का ऐसा चलता मन का रसमयी जैसा। राम नाम सुधा रस सागर राम नाम ज्ञान गुण सागर। राम नाम श्री राम राय पव सिंधु में तुम जहाज। राम नाम सब तीर्थ स्थान। राम राम जप परम स्नान। तो कर पाप ताप सब दूर कर दे भय भ्रम को दूर। राम जाप रवि तेज समान महामोह तम हर अज्ञान। राम जाप दे आनंद महान मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए राम राम एक तार। परम पाठ पावन परम पतित अधम देता। मांगू मैं राम कृपा दिन रात। राम कृपा है सबूत पार। राम कृपाल बेअंत संहार। राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उचित योग। राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन है। राम कृपा संयम सतगय। राम नाम को मन में बसाना सुखद राम कह पाता है पाना। मन में राम धुन जब तेरे राम कृपा तब ही अवतरे। रहूं नाम में हो
भव भय जाते बाग। राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जान। मांगू मैं राम नाम महदान, करता है का कल्याण। देव द्वार पर जन्म कहीं का, भक्ति प्रेम अनुराग से रेखा। करूँ तेरा लहली के चरण करे की रखियो में। अपना पवित्र जगेचा लीजिए भगवान नाम प्यार। राम नाम में वेदी तारे, जोते अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिलत करनी में, कर गए राम नाम लेके। कर गए धृति धारणा में, धर्म करे गणपति दे। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल मन आपा। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकास, होए सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे। सपने में बिना बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम। देव देव देवे या दान, दान महासुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धनवासी, चोर अविद्या विपद विनाशी। बड़ जब राम प्रेम का पूर, संकट संचय हो गए दूर। राम नाम जो जपे सके, उसके भीतर को सुख दे। दीन दुखिया दारिद्र कंगाल, राम राम जपो निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा करे हो करिए। आंखें मुंदक सुनिए सुतार, राम राम सुनिए झंकार। उसमें मन का मिलन लाओ, राम राम सुनिए ही समाओ। जपू मैं राम राम प्रभु नाम, राम राम हर नाम। सिमरू मैं राम राम प्रभु राम, राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन में चरमाना। देता संकट विपद निवार, करता शिव श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से ओ अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो
राम 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 जय जय राम पतित पावन राम भजने राम 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 पतित पावन राम भजने राम 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 अशरण चरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम अशरण चरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम 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 रामाय नमः श्री रामाय नमः 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 ॐ भजामि रामं सत्यं शिवं मंगलम् ॐ भजामि रामं सत्यं शिवं मंगलम् 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 वृद्धि आस्तिक मावती शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार।
वृद्धिया स्थित भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार सर्व शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः 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 सर्व शक्तिमते परमात्मने श्री